नमस्कार प्रिय दर्शकों। कहानी के रोमांचक सफ़र में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने मिस्टर ब्लैक और द ब्लैक संडे के भाग 1, 2 और 3 नहीं देखे हैं तो उन्हें अवश्य देखें। ये अध्याय उन्हीं रहस्यमयी घटनाओं की अगली कड़ी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। शेरलॉक होल्म्स अपनी लंदन की दफ्तर में कुर्सी पर बैठे थे। उनके सामने हफ्तों से जमा हुए सबूतों का ढेर पड़ा हुआ था। उनकी आंखें गहरे विचार में डूबी हुई थीं और हाथ में पकड़ी हुई चाय की कप को उन्होंने एक तरफ रखा। कमरे में सन्नाटा था। बस बाहर से आने वाली गाड़ियों की आवाज़ ही उन्हें एहसास दिला रही थी कि वह अब भी अपने ऑफिस में हैं, जहां हमेशा से उन्होंने जटिल मामलों को शेरलॉक के सुलझाया था। चेहरे पर असमंजस तभी के उनका साथ एक असिस्टेंट गंभीर वॉटसन नजरिया था। कमरे में दाखिल हुआ। एबनी वॉकर के बालों साहब, का डीएनए क्या मृत कुछ नया शरीर से सुराग मिला मेल है? नहीं खा रहा था। वॉटसन ने ये एक आदर बड़ा से झटका पूछा। था और शेरलॉक शेरलॉक ने जानता धीमी था आवाज कि में इस कहा, नए मोड़ हाँ से अब वह वॉटसन, एक कुछ नई दिशा ऐसा में जो काम हमें पूरी करेगा। घटना को फिर से तो देखे बिना क्या समझने इसका नहीं मतलब देगा। ये है कि हमें पूरी घटना को फिर से जांचने की जरूरत है? वॉटसन ने पूछा। शेरलॉक ने सिर झुकाकर जवाब दिया, हाँ वॉटसन, लेकिन अब हम कुछ और खोजने वाले हैं। ये केस जितना जटिल दिखता है उतना ही सरल भी हो सकता है। अचानक मिस्टर ब्लैक के लैंडलाइन फोन की घंटी बज उठी। उन्होंने बटन दबाया और फोन उठाया। दूसरी ओर से एक रहस्यमय आवाज आई, हेलो मिस्टर ब्लैक। जैसे ही यह आवाज उनके कानों में पड़ी, उनके कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। पल भर के लिए समय जैसे थम गया हो। मिस्टर ब्लैक की आंखें पलकें झपकाए बिना फोन की ओर घूरने लगीं। वो आवाज, वो नाम, कुछ तो था जो उसे डर से भी ज्यादा घेर रहा था। फोन की दूसरी ओर एक रहस्यमय आवाज आई, मैं एबनी वॉकर बोल रहा हूं, मैं जिंदा हूं मिस्टर ब्लैक। तभी एक ग्लास गिरने की आवाज सुनाई दी और एबनी की कांपती हुई आवाज आई, मिस्टर ब्लैक, मुझे बचाओ। मिस्टर ब्लैक के मन में घबराहट फैल गई। तभी फोन पर एक नई आवाज गूंज उठी, हेलो मिस्टर ब्लैक, मैं डॉक्टर क्वार्ट्स, द वाइट गैंग का सदस्य। एबनी हमारे कब्जे में है। अगर तुम उसे जिंदा देखना चाहते हो तो जैसे मैं कहूं वैसे करो। एबनी की डरी हुई आवाज फिर आई, प्लीज मिस्टर ब्लैक, मुझे मत छोड़ो। मिस्टर ब्लैक का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये अब केवल एक खेल नहीं बल्कि एक जान का सवाल बन चुका था। डॉक्टर क्वार्ट्स की ठंडी लेकिन गुस्से से भरी आवाज फोन पर गूंजी, मिस्टर ब्लैक, रिकी और कैथरीन को द ब्लैक हेरिटेज होटल भेजो। अब वक्त आ गया है पुराने हिसाब चुकाने का। मिस्टर ब्लैक का चेहरा सख्त हो गया। ये वही होटल था जहां एबनी वॉकर आखिरी बार ठहरा था, लेकिन डॉक्टर क्वार्ट्स का इरादा इससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। याद है ब्लैक संडे मिशन? डॉक्टर क्वार्ट्स की आवाज में गुस्से की लपटें साफ झलक रही थीं। कैथरीन और रिकी ने उस दिन हमारे वाइट गैंग के 4 सबसे काबिल लोगों को खत्म किया था। अब मैं उन्हें उसी जगह बुला रहा हूं। मैं देखना चाहता हूं कि ये दोनों आज कितने मजबूत हैं, और अगर नहीं आए तो तुम्हारे एबनी वॉकर की कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। उसकी आवाज और सख्त हो गई। मैंने बहुत इंतजार किया है मिस्टर ब्लैक। अब ये मेरा बदला है और मैं इसे पूरा करके रहूंगा। याद रखना, मेरे पास समय कम है और गुस्सा ज्यादा। मिस्टर ब्लैक के हाथों में पसीना आ गया। कमरे में अजीब सी घबराहट छा गई। ये खेल नहीं था, ये जिंदा रहने की जंग थी। डॉक्टर क्वार्ट्स का गुस्सा किसी तूफान की तरह था जो किसी भी पल तबाही मचा सकता था। दोस्तों, आप सब सोच रहे होंगे कि एबनी वॉकर तो मारा गया था, फिर वो जिंदा कैसे है? कहानी में इस सवाल ने एक रहस्यमयी मोड़ ला दिया था। लेकिन अगर आपने मिस्टर ब्लैक वाला एपिसोड ध्यान से सुना होता तो शायद आपको इसका जवाब मिल चुका होता। एबनी वॉकर ने जब पहली बार ब्लैक हेरिटेज होटल में चेक इन किया था तो उसे रूम नंबर 303 अलॉट किया गया था, पर जिस कमरे में उसकी लाश मिली थी वो था रूम नंबर 206। यहीं से मामला पेचीदा हो गया। सभी ने मान लिया कि एबनी वॉकर मर चुका है, पर कुछ बातें थीं जो गुत्थी सुलझाने के बजाय इसे और उलझा रही थीं। तफ्तीश के दौरान शर्लॉक होम्स को एबनी वॉकर के बाल का डीएनए सैंपल मिला। जब रिपोर्ट आई तो खुलासा हुआ कि वो डीएनए रूम नंबर 206 में मिली लाश से मैच नहीं करता था। उस लाश का असली सच कुछ और था। दरअसल उस रात रूम नंबर 303 में कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं देखा। द व्हाइट गैंग के सदस्यों ने एबनी वॉकर को चुपके से किडनैप कर लिया था। उन्होंने रूम नंबर 206 में किसी और की हत्या कर दी ताकि मामला
और भी उलझ जाए। अब सवाल सिर्फ इतना था, 206 में मरा हुआ वो शख्स कौन था और व्हाइट गैंग ने एबनी वॉकर को आखिर क्यों जिंदा रखा? शर्लॉक होम्स इस गुत्थी के हर पहलू को खंगाल रहे थे। उनकी नज़रों में एक तीखा संदेह था और दिमाग में चल रही थी अनगिनत संभावनाएं। रहस्य की परतें धीरे धीरे खुल रही थीं, लेकिन हर जवाब के साथ एक नया सवाल खड़ा हो रहा था। अब यह साफ था, यह सिर्फ हत्या का मामला नहीं, बल्कि एक ऐसा खेल था जिसमें मास्टरमाइंड का हर दांव मौत और जिंदगी के बीच झूल रहा था। उधर लंदन की सर्द रात थी। तापमान 7 डिग्री तक गिर चुका था और ठंडी हवाएं सड़क के किनारे सूखे पत्तों को उड़ा रही थीं। द ब्लैक हेरिटेज होटल के बाहर का माहौल रहस्यमयी और सन्नाटे से भरा हुआ था। तभी एक काली कार तेज रफ्तार से हवा को चीरती हुई होटल के सामने आकर रुकी। कार के रुकते ही दोनों दरवाजे एक साथ खुले। उनकी हरकतों में एक अजीब सी सटीकता थी, जैसे यह कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि पहले से तय स्क्रिप्ट का हिस्सा हो। काली रात में उन दोनों का काला लिबास उनकी मौजूदगी को और भी रहस्यमयी बना रहा था। वे थे कैथरीन और रिकी। दोनों ने काले रंग का लंबा कोट पहना हुआ था, जिस पर ठंडी हवा की वजह से बर्फ की हल्की परत जमने लगी थी। उनके सिर पर काली हैट थी और पैरों में चमचमाते काले जूते। उनके हाथों में काले दस्ताने थे, जो इस सर्द रात में भी ठंड को महसूस नहीं होने दे रहे थे। लेकिन आज उनके पास वह काला ब्रीफकेस नहीं था, जिसे अक्सर उनके मिशनों का सिग्नेचर माना जाता था। दोनों ने एक पल के लिए होटल की ऊंची इमारत की तरफ देखा। उनकी आंखों में न केवल सतर्कता थी, बल्कि बदले की आग भी साफ झलक रही थी। बिना किसी शब्द का आदान प्रदान किए वे होटल के दरवाजे की ओर बढ़े। हवा में हल्की खामोशी और अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे वे सिर्फ होटल में नहीं, बल्कि किसी ऐसे जाल में प्रवेश कर रहे हैं जिसका हर कोना दुश्मन की चालों से भरा हुआ था। रात गहरी थी और उनके सामने एक अनदेखा खतरा मंडरा रहा था। जैसे ही कैथरीन और रिकी ने द ब्लैक हेरिटेज होटल के भीतर कदम रखा, उनके तेज और भारी कदमों की आवाज संगमरमर की फर्श पर गूंज उठी। यह आवाज होटल के शांत माहौल में किसी चेतावनी की तरह थी, जिसने वहां मौजूद हर किसी को बेचैन कर दिया। रिसेप्शन काउंटर पर बैठी एलिन पार्कर ने उनकी ओर देखा। कैथरीन की काली हैट के नीचे झलकती ठंडी और नपी तुली नजरों ने एलिन को थोड़ा असहज कर दिया। एलिन पार्कर, द ब्लैक हेरिटेज होटल की रिसेप्शनिस्ट, जिसकी मुस्कान हमेशा उसका सबसे बड़ा हथियार थी। लेकिन आज उसकी आंखों में वह आत्मविश्वास नहीं था। 27 साल की एलिन, जिसने इस होटल में 4 साल से काम किया था, हर गेस्ट का स्वागत एक विनम्र मुस्कान के साथ करती थी। लेकिन नंबर 303 के जिक्र ने उसकी पूरी शख्सियत को जैसे ठंडा कर दिया। एलिन का अतीत भी इस होटल की तरह रहस्यमय था। कम ही लोग जानते थे कि वह कभी एक पत्रकार हुआ करती थी, जो गुमशुदा लोगों के मामलों पर काम करती थी। लेकिन एक केस ने उसकी जिंदगी बदल दी। उस केस के बाद उसने पत्रकारिता छोड़ दी और इस होटल में एक नई पहचान के साथ काम करने लगी। उसने रूम नंबर 303 की चाबी उठाई, लेकिन उसके हाथों की हल्की सी कंपकंपी ने बता दिया कि वे इस कमरे से जुड़ी किसी काली सच्चाई को जानती थी। उसने जैसे ही चाबी कैथरीन की ओर बढ़ाई, उसकी नज़रें कैथरीन की ठंडी आंखों से टकराईं। उन आंखों में उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई उसकी आत्मा को पढ़ रहा हो। कैथरीन ने चाबी लेने से पहले उसके चेहरे को ध्यान से देखा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, कैथरीन ने धीमी लेकिन कड़वी आवाज में कहा, जैसे वह एलिन के डर को और गहरा कर रही हो। उधर रिकी रिसेप्शन के ठीक पीछे लगे बड़े शीशे में एलिन के हर हाव भाव को देख रहा था। वह समझ चुका था कि एलिन सिर्फ एक साधारण रिसेप्शनिस्ट नहीं थी। इस होटल में हर किसी का कोई ना कोई राज छिपा है, रिकी ने मन ही मन सोचा। एलिन के दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। जैसे ही उसने कैथरीन और रिकी को जाते हुए देखा, उसका मन बार बार उसी रात की ओर भाग रहा था जब उसने एबनी वॉकर को रूम नंबर 303 की चाबी दी थी। उस रात जो हुआ था वह भले ही किसी को न पता हो, लेकिन एलिन जानती थी कि रूम नंबर 303 एक ऐसा पिंजरा है जहां से अब तक कोई सही सलामत नहीं लौटा। जैसे ही कैथरीन और रिकी ने रूम नंबर 303 में कदम रखा, कमरे की अजीब सी खामोशी और ठंडक ने उनके दिलों को और भी कस लिया। चारों ओर की दीवारों पर हल्की धूल जमा थी, पर कुछ तो था
जो दोनों को बेचैन कर रहा था। रिकी ने कमरे के हर कोने को देखा, जैसे किसी खतरनाक शिकार की तलाश हो। कमरे में कुछ था, वो महसूस कर रहे थे, लेकिन वो चीज अभी तक सामने नहीं आई थी। तभी कैथरीन का मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर मिस्टर ब्लैक का नाम चमका। उसने झिझकते हुए फोन उठाया। हेलो। कैथरीन की आवाज में हल्का तनाव था, लेकिन उसने इसे छुपाने की कोशिश की। हम दोनों ब्लैक हेरिटेज होटल में हैं, उसी कमरे में ठहरे हैं जहां एबनी वॉकर रुका था। फोन के दूसरी तरफ मिस्टर ब्लैक की आवाज गहरी और गंभीर थी, जैसे वो कोई भारी राज छुपा रहा हो। सुनो कैथरीन, मिस्टर ब्लैक ने धीमे स्वर में कहा, समय बहुत नाजुक है। बाजी फिलहाल डॉक्टर क्वार्ट्स के हाथ में है, क्योंकि हमारा खिलाड़ी एबनी वॉकर उसके कब्जे में है। कैथरीन के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, लेकिन उसकी आंखों में जो डर था वो मिस्टर ब्लैक से छुपा नहीं था। समझ गए बॉस, उसने कहा, और फिर गहरी सांस लेते हुए मोबाइल को कान से लगाए रखा। लेकिन ध्यान रखना, मिस्टर ब्लैक ने आगे कहा, इस बार हम एक बहुत बड़े खिलाड़ी के खिलाफ हैं। एबनी वॉकर सिर्फ हमारी साजिश का एक हिस्सा था। असल खिलाड़ी अभी बाकी है, और वो तुम्हें तब तक छोड़ेंगे नहीं जब तक तुम उनके जाल में न फंस जाओ। कमरे की खामोशी में अचानक लैंडलाइन की घंटी गूंजी, जैसे किसी अनदेखे खतरे की चेतावनी। रिकी ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से ठंडी और सख्त आवाज आई, फोन कैथरीन को दो, रिकी। रिकी के माथे पर पसीने की बूंदें चमक उठीं। उसने बिना एक शब्द कहे फोन कैथरीन की तरफ बढ़ा दिया और खुद खिड़की के पास गया। उसने धीरे धीरे पर्दा हटाया, लेकिन बाहर अंधेरे में कोई हलचल नजर नहीं आई। फिर भी एक अदृश्य डर खिड़की के पार मंडरा रहा था। कैथरीन ने फोन उठाया। कौन? उसकी आवाज शांत लेकिन सतर्क थी। डॉक्टर क्वार्ट्स, दूसरी तरफ से भारी आवाज गूंजी। कमरा नंबर 303। इस कमरे में कुछ ऐसा छिपा है जिसे तुम्हें खोज कर मेरे पास लाना होगा, और याद रखना, समय तुम्हारे पक्ष में नहीं है। कैथरीन ने अपने आसपास की दीवारों को घूरते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता कि हम यहां हैं? डॉक्टर क्वार्ट्स की आवाज में एक अजीब सी सर्द हंसी गूंजी। मैं हर कदम पर तुम्हें देख रहा हूं कैथरीन। ये खेल जितना तुम्हें लगता है उससे ज्यादा खतरनाक है। उस चीज को ढूंढने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 10 घंटे हैं। अगर तुमने गलती की तो परिणाम तुम खुद देखोगी। फोन कटने की तेज आवाज ने कमरे की सन्नाटे को चीर दिया। कैथरीन ने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा। रात के 1 बज रहे थे। घड़ी की टिक टिक अब डरावनी लगने लगी थी, जैसे हर पल उनकी नियति का फैसला कर रही हो। ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा, रिकी ने पर्दे से बाहर झांकते हुए कहा। उसकी नजरें हर कोने को परख रही थीं। हम पर किसी की नजर है, और वो किसी भी पल वार कर सकता है। कैथरीन ने गहरी सांस ली और कहा, हमें जल्दी करनी होगी। ये सिर्फ एक मिशन नहीं, अब हमारी जिंदगी का सवाल है। कमरे में घुटन बढ़ती जा रही थी। 303 का राज क्या था, और क्या वे इस जानलेवा खेल को जीत पाएंगे? प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल डिटेक्टिव चेतक पर यूनिक व्यूअर्स की संख्या 7,000 से अधिक है, लेकिन सब्सक्राइबर्स सिर्फ 202 ही हैं। अपने इस प्यारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे गेस्ट व्यूअर्स नहीं, बल्कि हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। दोस्तों, अगर आप इस दिलचस्प और रहस्यमयी कहानी के अगले रोमांचक हिस्से को जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल डिटेक्टिव चेतक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और हमारी परिवार का हिस्सा बनें। हमें आपकी राय बेहद महत्वपूर्ण है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। ये कहानी पूरी तरह से मेरी कल्पना से निकली हुई है, और आपके विचार मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। धन्यवाद, और बने रहिए हमारे साथ इस रोमांचक सफ़र पर। धन्यवाद।